हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बीएससी के पेपर एक महीना आगे जरूर चले गए हैं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में पेपर शुरू हो गए हैं। किस किस यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहे हैं वो कमेंट करके बता देना। उसके अलावा मेरे भाई कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर हमने पूरी प्लेलिस्ट देख डाली है लेकिन डर लग रहा है, तो कुछ पेपर एनालिसिस ले आइए। ध्यान से समझिए, आने वाले 4-6 दिनों के अंदर हम आपको बहुत सारे पेपर दिखाने वाले हैं कि किस किस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर आता है। भाई आप सारे पेपर देख लेना, क्वेश्चन घूम फिर के वही आते हैं। मेरे पास लगभग 15 से 20 पेपर रखे हुए हैं, उनकी पीडीएफ बनवा के टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री से हैं और पहली बार देख रहे हो भाई, डिस्क्रिप्शन में एक फ्री प्लेलिस्ट दे रखी है, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आराम से पढ़ डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पेपर एनालिसिस सिर्फ एक बहाना है और दोबारा से आपको सारे इंपॉर्टेंट याद दिलाना है मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। और भाई पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब। 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो गए। बड़ा अच्छा लगता है जब नंबर्स बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट और प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा, हम आपसे वादा कर रहे हैं उन्हें ये 75 में 75 का पेपर आता होगा। कमेंट करके बताना मेरे भाई पेपर देखने के बाद। चलो शुरू करते हैं, और अगर कुछ छूट गया हो वो भी कमेंट कर देना, तो वो भी करा देंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कार्बोकैटाइन क्या होता है, कार्बोएनाइन क्या होता है। जब कार्बन के ऊपर प्लस होता है तो कार्बोकैटाइन कहलाता है, कार्बन के ऊपर माइनस होता है तो कार्बोएनाइन कहलाता है। पढ़ाया हुआ है और डिटेल में पढ़ाया हुआ भाई, ठीक है। बेंट रूल क्या होता है और N+L का रूल क्या होता है, दोनों नियम हमने पढ़ा रखे हैं। अभी जहां तक हमें याद आ रहा, शायद बेंट रूल प्लेलिस्ट में हमने नहीं ऐड कर रखा है, तो आप कमेंट कर देना, अगर ना हो हम भी देख लेंगे तो करा देंगे। बाकी N+L का नियम हमने आपको करा रखा है। क्या होता है N+L का नियम? कि भैया जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होती है उसे पहले भरते हैं। कोई कहते 2s भरोगे पहले या 2p भरोगे पहले, तो भैया जिसके लिए N+L की वैल्यू कम निकल के आएगी हम उसे पहले भरेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग, शॉर्ट में 2-2 नंबर में आए हुए मेरे भैया। सोचो, बेंट का नियम भी यहीं आ गया, L+L का नियम भी यहीं आ गया, एक एक नंबर में लिखने को आया हुआ है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं लिखना, बेसिक सा नियम लिखना है। लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग आपको कराई हुई, जो रेजोनेंस वाली वीडियो है भाई, उसके लास्ट में हमने आपको बताया हुआ है कि लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग क्या होती है भाई, ठीक है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होती है? कीटो मतलब कीटोन होता है। कीटोन का मतलब क्या होता है? जहां पे C डबल बॉन्ड O आ जाता है वहां पे कीटोन ग्रुप आ जाता है। और इनॉल का मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड होता है, और एल्कोहल मतलब ऑल होता है। तो सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। फिर भी अगर आपको लगता है, देखो हमें ये सब कुछ जाना पहचाना लगता है भाई, ठीक है, क्योंकि 13 साल हो गए हमें पढ़ाए हुए, तो हमें तो लगता है हम सब पढ़ा चुके हैं। आप लोग जो लोग लगातार फॉलो करते रहते हो, जिसने पूरी प्लेलिस्ट देखी है, कॉमेंट करके बताना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, हमारा वादा है हम आपको करा के देंगे। 5 से 7 आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे, 75 में 75 लेके आने हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, बहुत सारी पेपर एनालिसिस आपको देने वाले हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ हो, जो भी हो भैया, ठीक है। बॉर्न हैबर साइकिल और लैटिस एनर्जी भी हम आपको करा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम लोग लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया करते थे, हेस के नियम पे आधारित होता था। हेस का नियम क्या होता था? कोई क्रिया चाहे एक पद में कराई जाए चाहे कई पदों में कराई जाए, ऊर्जा का मान हमेशा बराबर रहता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं भाई। जैसे क्वेश्चन क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर है। अब अभी हम आपको ये भी बताते हुए चल रहे, इसमें ब्रह्मास्त्र कौन कौन से हैं जो पेपर में रिपीट हो सकते हैं। जैसे कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन पेपर में आ सकता है, तो इसे आपको जरूर याद करना है। बेंट रूल, N+L का नियम बहुत कम आता है भैया, इंपॉर्टेंट नहीं आने को, तो फिर देखो पेपर में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसे बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे। लोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग को भी हम इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बाकी तो सभी कुछ पढ़ो। कीटो इनॉल टॉटोमेरिन को भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बॉर्न हैबर साइकिल को भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे भाई। तो इसमें सिर्फ कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन हो गया भाई, ठीक है। बाकी तो पूरा पेपर आप सॉल्व करो। ये पेपर हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो BDKDN BSc। 60,000 से जिस पे ज्यादा फॉलोअर्स हैं वही अपना ओरिजिनल चैनल है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। PDF आपको वहां पर देते रहेंगे भाई, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर पेपर में आ जाता है भाई, ठीक है। जो नया पैटर्न भी है, 2 नंबर में शॉर्ट आ रहा है, वहां भी आ जाता है। और अगर 2 नंबर में आता है तो कम से कम 4 अंतर लिखो भाई, ठीक है। छोटे छोटे लिख रहा हो 4 अंतर लिखो, डेफिनेशन बना के लिख रहा हो कायदे से तो पूरी डेफिनेशन लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट वांटेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 101% आएगा। यहां पे देखो 3.5 नंबर में आया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, डिटेल्ड शॉर्ट में भी आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो छोड़नी ही नहीं है मेरे भाई।
सर्च करोगे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई बड़ी बात नहीं, अपनी वीडियो नंबर 1 पे रैंक कर रही होगी, सबसे ऊपर आएगी। इतना डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ भैया, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ये भी पढ़ा रखा है। तो हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों में से एक पेपर में आ ही जाता है भैया, ठीक है। फजांस रूल चिल्ला चिल्ला के बताया, मौसी वाले उदाहरण से बताया कि जब पहले मौसी पड़ोस में आती हैं बड़ा अच्छा लगता है, सेव लेके आती हैं, मूंगफली लेके आती हैं, समोसे लेके आती हैं, बड़ा मजा आता है। फिर मौसी वहीं पड़ी रहती घरे पे, तो आती थी तुम कब जाओगे, वही है पोलराइजेबिलिटी, खिच्चू मचने लगता है, वो अपनी तरफ हम अपनी तरफ, पोलराइजेबिलिटी। फजांस रूल होता है पढ़ाया हुआ, सीक्वेंस रूल आपको पढ़ाया हुआ मेरे भाई, ठीक है, कि सबसे पहले पड़ोस वाला नंबर देखते हैं मेरे भाई, ठीक है, उसे ही प्राइमरी नंबर कह देते हैं हम लोग, उसके बाद नंबर देना शुरू करते हैं, किसका नंबर ज्यादा है, किसका अणुभार ज्यादा है, पढ़ाया हुआ है भाई, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रूल भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पे देखते हैं कौन कौन से आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लॉन्ग में देखो पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब एक जैसे हैं, पढ़ाए हुए हैं, और इनमें से एक लॉन्ग जरूर आता है। देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल आया हुआ है, और इसके अथवा में एस ब्लॉक के बारे में पूछा हुआ कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आप बताइए भाई, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पर लॉन्ग में आया हुआ है, हालांकि हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, इस प्लेलिस्ट में हमने ऐड नहीं कर रखा जो नया बैच है, लेकिन आप सर्च करना एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी है अपनी MJPRU, यहाँ पे फाइनल ईयर में भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया, लेकिन अथवा में क्या दे रखा है अपने पास, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, तो अब आप कर सकते हो, ठीक है, आप कहना तो हम ये भी करा देंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें हमने प्रॉपर पहले तो सारे महा क्लास बनाए हुए फर्स्ट सेमेस्टर के, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आया हुआ है, और अथवा में वेस्पर थ्योरी आई हुई, हमने 50 बार कहा, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार करो, फिर वेस्पर थ्योरी तैयार करो, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तैयार करो, फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल तैयार करो। इस लेवल पे अगर आप आओगे ना, 75 में 75 का पेपर हो जाएगा। देखो वेस्पर थ्योरी आई है, और वेस्पर थ्योरी के अथवा में क्या आया हुआ है, ये देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT आई हुई है। वही क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में लॉन्ग में आएंगे, बदले हुए नहीं होंगे, वही शॉर्ट आएगा। पूरा पेपर आपके सामने दिखा रहा है ना मेरे भाई, खोल कर रख दिया है पूरा पेपर। और इसके अथवा में क्या वॉल्डन इन्वर्जन आया हुआ है, इनेंशियोमर्स आपको कराए हुए हैं मेरे भाई, और कन्फॉर्मर्स भी आपको कराए हुए हैं। कन्फॉर्मर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बता के करा रखे हैं, सब कुछ हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा। अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में फ्री में हमने बिल्कुल एक प्रकाश बैच पढ़ा रखा है। कुछ बच्चे ये भी हैं जिनकी यूनिवर्सिटी के पेपर हो गए, हम कम्युनिटी में आज पोस्ट डालेंगे, कह रहे थे सर सेकंड सेमेस्टर का कुछ करिए, तो बहुत जल्द 2-4 दिनों के अंदर हम एप्लीकेशन पे बिल्कुल एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पे बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, क्योंकि MJPRU यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई, ठीक है। तो जब यहाँ पे पेपर होंगे, आपकी तैयारी है, करते रहिए, लेकिन एक बिल्कुल फ्रेश कोर्स हम बनाने वाले हैं। जब यहाँ पे MJPRU के पेपर हो जाएंगे, तो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप ज्वाइन कर लेना एप्लीकेशन भाई, बिल्कुल अफोर्डेबल रेट पर ही होगा वो, उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको बहुत जल्दी दे देंगे। बाकी अभी यहां पर बहुत सारे पेपर देने वाले हैं, कौन से पेपर की आपको एनालिसिस चाहिए, कम से कम अब अपने पास 1 महीना है, तो 5 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, 5 फिजिक्स, ऐसे ही मेरे भाई थर्ड सेमेस्टर के 5 पेपर फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, और ऐसे ही मेरे भाई 5th सेमेस्टर के भी 5 फिजिक्स के और 5 केमिस्ट्री के पेपर आपको देने वाले हैं। जो चीजें आपको लगी कि इस पेपर में हमने नहीं कराई हैं भाई, ठीक है, आप सिर्फ कमेंट कर देना, और कितना आपको इस पेपर में आता है ये भी बताना भाई। बुरी से बुरी हालत में भी अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो 75 में 60 प्लस तो ले ही आओगे। कमेंट करके बताओ। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जिन लोगों के बच्चों के पेपर लगभग हो गए हैं, चल रहे हैं, वो भी कमेंट कर दें, बाकी हम कम्युनिटी डाल देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।